नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। प्रदेश के पहले ई वेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी शामिल हुए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश और सांसद रानी लक्ष्मी शाह, साथ ही मेयर सुनील उनियाल भी शामिल रहे। IT के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के मध्य BPO की तरह STPI काम करता है। ITDA के निदेशक अमित सिन्हा की संकल्पना पर यह तैयार किया गया है। कंप्यूटर हार्डवेयर और ई-कचरे से IT पार्क में ई-स्टूडियो बनाया गया है। मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अनुशंसा की कि यहाँ पर एक रोबोटिक लैब बनना चाहिए और इसलिए मैंने घोषणा किया है कि हमारे पास यहीं जहाँ पर हम बैठे हैं इसके ITDA के कैंपस में ही यहाँ पर हमारे पास भूमि उपलब्ध है, तो हम यहाँ पर एक रोबोटिक लैब स्थापित करेंगे। और काशीपुर में हमारे पास 100 एकड़ लैंड है, वहाँ पर हम जो इसका फैब्रिकेशन का काम है वो हम वहाँ पर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और ई-कचरे से ई-स्टूडियो बनाया गया है। खासियत ये है, प्रदेश के पहले ई-वेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन कर दिया गया है। ई-वेस्ट स्टूडियो के उद्घाटन में खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी शामिल रहे, साथ ही कई आला अधिकारी सांसद भी मौजूद रहे। जाहिर तौर पर ये IT क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। IT के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के मध्य BPO की तरह STPI काम करता है। ITDA के निदेशक अमित सिन्हा की संकल्पना पर ये ई-स्टूडियो बनकर तैयार हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर और ई-कचरे से IT पार्क में ई-स्टूडियो बनकर तैयार हुआ है, जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि ई-स्टूडियो का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है और जाहिर तौर पर IT क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक ली। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर सेवाओं की अनुमति के सॉफ्टवेयर का CM ने शुभारंभ किया है। सॉफ्टवेयर से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और पार्किंग की अनुमति मिलेगी। ऑनलाइन ही अब सेवा शुल्क जमा हो सकेगा। सिंगल विंडो सिस्टम की उपलब्ध सुविधा भी कराई जाएगी। परमिशन सीधे उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से आपको मिल सकेगी। ऑनलाइन ही अब सेवा शुल्क जमा हो सकेगी। त्रिवेंद्र सिंह ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में हिस्सा लिया है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर सेवाओं की अनुमति के सॉफ्टवेयर का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। सॉफ्टवेयर से अब हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और पार्किंग की अनुमति मिल सकेगी। ऑनलाइन ही सेवा शुल्क भी जमा हो पाएगा। इसके साथ ही सिंगल विंडो की जो सुविधा है उसे भी उपलब्ध कराया जाएगा। डोईवाला दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रहे। शुगर मिल के पेराई सत्र का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने CM का जोरदार स्वागत किया। सिख समुदाय ने CM को तलवार भेंट की। मिल में गन्ना लाए किसान को CM ने कंबल भी बांटे हैं। तस्वीरें उस वक्त की जब पेराई सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करने के लिए डोईवाला पहुंचे। करने का काम किया है और मैं समझ सकता हूं कि हमारे किसान जो हम चाहते थे कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान करें, तो हमारे किसान उससे खुश भी हैं, हम भी उससे, हमको बेहद खुश है। उनसे ज़्यादा खुशी हमको है कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान कर पा रहे हैं। बाकी जो इस बार जो गन्ना का रिकवरी रेट रहा है
डोईवाला शुगर मिल का आज तक का हाईएस्ट रहा है। 10% रिकवरी रेट इस बार डोईवाला मिल का रहा है। तो मैं उसके लिए भी जो हमारे यहाँ का प्रशासन तंत्र है पूरा मिल में, जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे ढंग से अपने किसानों का जो पसीने की कमाई होती है, जो गन्ना होता है, उससे अच्छा रिकवरी रेट लिया, उससे हमारा चीनी का उत्पादन बढ़ा। ऋषिकेश से अगली खबर है, जहां पर एम्स में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बेबी रानी मौर्य 23 नवंबर को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती हुई थी। इससे पहले देहरादून में भी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 5 विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बेबी रानी की इलाज में लगी हुई है। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी की रिपोर्ट देहरादून में भी पॉजिटिव आई थी और अब ऋषिकेश एम्स में भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इस वक्त उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी ऋषिकेश के एम्स में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज 5 डॉक्टरों की टीम कर रही है। डॉक्टर्स की माने तो उनके स्वास्थ्य में सुधार लगातार हो रहा है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भी उतर आया है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने जाम लगा रखा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी भारतीय किसान यूनियन ने NH 58 पर लंबा जाम लगाया रखा। धरने पर तमाम किसान बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर अनिश्चित आंदोलन भी करना पड़े तो वो भी करेंगे। केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश बिल पास किए, लगातार किसान उसी दिन से उसका विरोध कर रहे। और पिछली बार 26 तारीख को भी हमने यहाँ नेशनल हाईवे जाम करा था। और इस अध्यादेश के खिलाफ हमारा हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने दे रही और उन पर लाठियाँ बरसा रही, पानी की बौछार चला रही। तो ये जो अत्याचार सरकारें किसानों पर कर रही, ये किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हाईकमान की तरफ से यह आदेश हुआ कि आज पूरी यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम करा गया और जो भी दिशा निर्देश अगला होगा हम दिल्ली कूच करेंगे। ये जो कोरोना नैनीताल हाईकोर्ट ने मुनि चिदंबरम द्वारा 35 बीघा जमीन पर ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने के साथ उस पर एक विशाल 52 कमरों की बिल्डिंग का निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को बताया कि अवैध रूप से बने निर्माण कार्य ध्वस्त किया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया कि अतिक्रमणकर्ता से 20 साल का मुआवजा भी लिया जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 दिसंबर की तारीख तय की है। PIL नंबर 160 ऑफ 2019 श्रीमती अर्चना शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद एंड अदर्स। माननीय कार्यवाहक न्यायाधीश श्री रवि मलिमत एवं न्यायाधीश श्री रविंद्र मैठानी जी के यहाँ लगी थी, जिसमें डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हरिद्वार का एक एफिडेविट, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर देहरादून का एक एफिडेविट आया हुआ था, जिसके अनुसार उन्होंने कोर्ट को सूचित किया था कि हमने कोर्ट सरकार की अंडरटेकिंग के अनुसार सब कुछ जो है। पौड़ी के कोट ब्लॉक में हर साल मनसार मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते केवल पूजा अर्चना का आयोजन ही रखा गया है। श्रद्धालु लक्ष्मण मंदिर से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ध्वज लेकर मां सीता मंदिर फलसवाड़ी गांव पहुंचे। इस दौरान पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने भी पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर समिति के सचिव ने बताया कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए केवल मंदिर समिति से जुड़े लोग ही इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए इस बार मेले का आयोजन नहीं किया गया है। वर्ष आयोजित हुआ, इसमें कोविड को देखते हुए उसके अनुसार जो कि सरकार द्वारा गाइडलाइन पारित की गई थी, उन सब का पालन करते हुए दोनों मंदिरों में, ऊपर श्री लक्ष्मण जी का मंदिर और नीचे सीता माता के मंदिर में, दोनों जगह उनको मद्देनजर रखते हुए ही पूरे जो मेले का आयोजन किया गया। और ऊपर से देवल मंदिर से हर वर्ष की बात है निशान नीचे सीता माता मंदिर के लिए वहाँ से प्रस्थान किया करीबन 12:30-1 बजे, और यहाँ करीबन 2:30 बजे जो मंदिर के जो सीता माता प्रस्ताव था उसकी खुदाई पूरी हुई।
बात मौसम की करते हैं। मौसम ने पौड़ी में अपना मिजाज बदल लिया है। शीत हवाओं के चलते ही मौसम सर्द हो गया है। शाम ढलते ही पारा 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। स्वास्थ्य विभाग की सर्द हवाओं से बचने की नसीहत यही है कि घर में डुबके बैठे रहें। टिहरी से अगली खबर, जहां पर गेस्ट टीचरों की 2 दिवसीय काउंसलिंग समाप्त हो गई है। प्रवक्ताओं के 186 पद पर 33 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। एलटी के लिए 271 पदों के लिए मात्र 110 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज नरेंद्र नगर में हुई काउंसलिंग कॉलेज पहुंचते ही अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे। अंतराल के बाद एलटी और प्रवक्ताओं के यहाँ काउंसलिंग राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नरेंद्र नगर में आज की जा रही है और कल भी हुई थी। लगभग 200 से अधिक पद जिले में खाली हैं और इन पर काउंसलिंग चल रही है। इनमें कई ऐसे हैं युवक और युवतियां जो 2015 में लगे थे, लेकिन सरकार ने उनको 2018 में बाहर कर दिया। बड़ा रोष भी आज उनमें देखने को मिला है। उनका कहना है कि हम बेरोजगार और हमने जो ये ट्रेनिंग की है इसका हम उपयोग करें और बच्चों के भविष्य का निर्माण करें। रुड़की से खबर है, जहां पर मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एचडीबी फाइनेंस सर्विस के स्टाफ में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी न होने पर ब्रांच मैनेजर का चालान काट दिया गया। NH 73 गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जॉब कर रहे थे, काफ़ी टाइम 3 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मेरे साथ इनकी कहासुनी हुई। इन्होंने 5 लोगों ने कहासुनी के ऊपर लड़के बुला के 5 लोगों ने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे साथ, हुसैन के साथ, हमें लोग बुलवान हुई आपस की। उसी के चक्कर में बाहर से तो 2 लड़के बाहर से बुला रखे उन्होंने, बाकी 4 ही ऑफिस के। लोहे की रोटी गिलास थे किचन के अंदर, वहाँ ऑफिस के अंदर गिलास मारे हुसैन के साथ। नैनीताल से खबर है, जहां पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जीजा ने ही अपनी साली के साथ छेड़छाड़ की। परिजनों ने तत्काल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 27/11/2012 को तल्लीताल निवासी व्यक्ति ने थाने पर सूचना दी कि कल साय 6 बजे के लगभग शंकर लाल निवासी किल्लानी कंपाउंड के हैं, उनके द्वारा उनकी 14 साल की बेटी के संग गलत नीयत से इनके साथ छेड़खानी की गई थी। इसके द्वारा घर में घुसकर छेड़खानी की गई थी। इस सूचना पर अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्य जैसी विवेचना होगी वैसे की। काशीपुर पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री प्रकाश अरबोला ने निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। कमियां पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की चेतावनी दी। उन्होंने काशीपुर के नव्या हॉस्पिटल के साथ साथ जिले के कई हॉस्पिटल्स का निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बायो वेस्ट कचरे का निस्तारण सही से न होने पर, अनियमितता पाए जाने पर जमकर फटकार भी राज्य मंत्री ने लगाई है। ठीक आप कंटिन्यू तीनों। हमारा काम अभी हम चाह रहे हैं अवेयर करा जाए लोगों को, जिससे लोग सुधरें, क्योंकि जो एनजीटी ने पिछले मार्च में उत्तराखंड में निकायों पे जुर्माना लगाया था, उसके लिए क्या क्या कमियां हैं उसको हमने नोट करा। उसके अनुसार हम जैसे बायोमेडिकल वेस्ट में उसमें कमियां बताई गई थी, तो हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर पूरी व्यवस्था डालें। अभी क्या कि पूरे अस्पतालों को मालूम ही नहीं है कि इस व्यवस्था को क्या क्या करना है। 2016 में बायोमेडिकल रूल तो बन गया, लेकिन जब लोगों को बार बार कार्रवाई या लोगों को नहीं बताएगा, बहुतों को भी जानकारी नहीं है, तो हम चाहते हैं एक बार जैसे यहाँ 2 अस्पताल चेक कर उनको जानकारी बता दी, उनसे दूसरों को हो जाएगी, दूसरों तीसरों को हो जाएगी। इसलिए जैसे इन्होंने 5 दिन के लिए कहा, लेकिन जब हम अगले 60 दिन के बाद जब आएंगे तो कोई भी कमी पे कहीं भी जो है रिलैक्सेशन नहीं होगा।